नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। आज आपको कुछ डाउट्स जो एक आम आदमी को ब्लैक फंगस के बारे में जितना पता होना चाहिए वो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जब से न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप वगैरह पे ब्लैक फंगस की बातें चलने लगी हैं तो दिन में 2-4 लोग इस क्वेरी के साथ आ ही जाते हैं कि उन्हें ये शक होता है कि कहीं उन्हें ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया है। तो मैंने सोचा कि ये बहुत सारे लोगों की क्वेरी होगी, तो क्यों ना इस पे एक मैं छोटा सा वीडियो बनाऊं। देखिए, जो ब्लैक फंगस है ये एक इस तरह का फंगस का रोग है जो आम तौर पे सिर्फ उन्हीं लोगों पे अटैक करता है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट में होते हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट का मतलब ये है कि जिनकी रोगों से लड़ने की ताकत कम होती है। तो आज के टाइम में ये वाली कंडीशन ज़्यादातर उन लोगों में पाई जाती है जिनमें लंबे टाइम तक जिनका हॉस्पिटल स्टे हुआ है कोविड से जूझते हुए, और उनको डायबिटीज़ भी साथ में है और उनको स्टेरॉइड्स भी दिए गए हैं और काफ़ी हाई डोज में स्टेरॉइड्स दिए गए। तो देखिए, कोविड अपने आप में रोगों से लड़ने की ताकत को कम करता है और स्टेरॉइड्स जब दिए जाते हैं तो वो भी थोड़ा इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलके जब शुगर भी साथ में होती है तो जो अपने आप में एक इस तरह की चीज़ें जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन को होने में बढ़ावा देती है, तो ये एक आदर्श वातावरण पैदा करती है किसी भी अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म के लिए, जिनमें ब्लैक फंगस एक है जो इस समय काफ़ी इस तरह के लोगों में पाया गया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसकी शुगर कंट्रोल में है, जिसे ज़्यादा कोविड की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, जिसको स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक या ओवरडोज में नहीं दिया गया, उसे इस बीमारी से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये फंगस जो है वैसे वातावरण में नहीं है, और क्या ये एक आम आदमी को प्रभावित नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो फिर वो क्या होता है कि हम सिर्फ कोविड के कॉन्टेक्स्ट में ही इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक ऐसा फंगस का जीवाणु है जो कि ज़्यादातर सॉइल में, मिट्टी में और डिकेइंग, सड़े गले फलों या पत्तियों वगैरह में मिलता है। अब ये वहाँ से एक व्यक्ति तक कैसे पहुँच सकता है? इसको व्यक्ति तक पहुँचने के 3 तरीके हैं। एक, या तो ये सांस द्वारा अंदर जाएगा, लंग्स में अफेक्ट करेगा, और नाक से लेके लंग्स तक का जो रास्ता उसमें अफेक्ट करेगा, या तो इसे हम खा सकते हैं, खाने के द्वारा ये हमारे पेट में चला जाएगा, या तो हम हाथों द्वारा इसको टच के द्वारा अपने शरीर में लाएंगे। अब अगर कोई आम आदमी जिसकी इम्यूनिटी ठीक है, जिसे कोई इस तरह की बड़ी बीमारी नहीं है, या जो बहुत इम्यूनिटी को प्रभावित करने वाली दवाइयाँ नहीं खा रहा है, तो ये फंगस का स्पोर जब हमारे अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोगों से लड़ने की ताकत है, वो इसको ख़त्म कर देती है। ये उन लोगों में बीमारी पैदा कर ही नहीं पाता है। तो ये आम आदमी के लिए ये कोई चिंता की बात नहीं है, और ना ही ऐसा रोग है जो किसी उस व्यक्ति को प्रभावित कर दे जिसकी इम्यूनिटी ठीक है। तो उसके लिए ये जाएगा अंदर फंगस और हमारी बॉडी इसकी केयर कर लेगी। ये दिक्कत तभी करेगा जब हमारे साथ में कोई, जैसा मैंने बताया, कोविड, स्टेरॉइड्स, शुगर, इस तरह का कॉम्बिनेशन हो। अब अगर ये 3 तरह से हमारे शरीर में जा सकता है, तो उसी तरह से ब्लैक फंगस में जो सबसे इस समय कॉमन चीज़ देखी गई है, अगर हम इसे इनहेल करते हैं, सांस द्वारा अंदर जाएगा, तो नाक से गया तो ये 6 जगह पे इफेक्ट करता है। नाक, फिर हमारा नाक के थ्रू आँख, इधर ऊपर तालू जिसे पैलेट बोलते हैं, ब्रेन में जा सकता है, और पैरानेजल साइनसेस। तो होगा क्या, किस तरह से मरीज प्रेजेंट कर रहे हैं, जो उस कैटेगरी में, आम व्यक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो वो कैटेगरी है कि नाक में ब्लैक कलर का क्रस्ट होएगा, ब्लैक कलर का जैसे ब्लड का क्लॉट होता है उस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी या ब्लैकनिंग हो जाएगी, आंख प्रभावित होगी, आंख के चारों तरफ सूजन आ जाएगी, ब्लैकनिंग हो सकती है, और आपके जो पैलेट अंदर तालू है उसमें भी ब्लैक क्रस्ट आ सकती है।
तो ये इसकी प्रेजेंटेशन सबसे कॉमन है। अगर आगे ये नीचे चला गया लंग्स में, तो लंग्स में भी इसका इफेक्ट आ सकता है, सांस फूल सकता है। और अगर इंजेक्शन के द्वारा हमें खाने पीने की वजह से पेट में गया तो इसका असर पेट में और आंतों में होगा। आंतों में असर कम देखा गया है और पेट में इसका असर अल्सर्स के रूप में देखा जाता है। अगर हाथों पे इफेक्ट डाला है तो हाथों पे लीजन हो जाएंगे, जैसे पस्ट्यूल्स होते हैं, वो अभी रेयर है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन है। अब इसको हम डायग्नोसिस आम किसी ब्लड टेस्ट द्वारा हम इसको डायग्नोस नहीं कर सकते। अगर इसका शक पैदा होता है उन्हीं लोगों में, जिस तरह मैंने बताया कि ये आम व्यक्ति के लिए नहीं है रोग, कुछ सेटिंग्स में जब हम इसका शक करते हैं तो फिर इसका कुछ हिस्सा लेके उसकी जांच करने पर ही हमें पता चल पाता है कि ये बीमारी है। और इसका इलाज जो है वो हॉस्पिटल सेटिंग में ही संभव है, वो किसी क्लिनिक या छोटे सेटअप में इसका इलाज संभव नहीं है। अब ऐसा क्या किया जाए कि इससे बचाव रहे, या कोई आम आदमी भी चाहे जो इससे डरा हुआ है कि वो चाहे कि मैं इससे बचाव कैसे करना है, तो देखिए उसका सिंपल तरीका ये है, मास्क हम लगा ही रहे हैं, तो अगर आप मास्क लगा रहे हैं तो जो इनहेलेशन के द्वारा, सांस द्वारा आपके अंदर जाने के स्पोर के संभावना है वो बिल्कुल कम से कम हो जाती है। दूसरा, कोई भी आप सब्जी फल उससे रिलेटेड कोई सड़ी गली चीज या डिकेइंग मैटर है उससे आप दूर रहें। और अगर कहीं पर भी आपका हाथ टच होता है तो जो हैंड हाइजीन हम आजकल कोविड के टाइम पे फॉलो कर ही रहे हैं, तो वो भी इसकी केयर कर लेगी। तो मेरा संदेश ये है, ये थोड़ी सी वीडियो में आपको म्यूकरमाइकोसिस के बारे में थोड़ा पता लग ही गया होगा। तो मेरा संदेश सिर्फ ये है कि एक आम व्यक्ति को जिससे कोई और रोग साथ में नहीं है और जिसकी इम्यूनिटी ठीक है, उसे इस रोग से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर कोई व्यक्ति फिर भी इस चीज़ का उसे शक पैदा होता है या कुछ है, तो वो बिना डरे हुए अपने डॉक्टर से संपर्क करे, वो उसके डाउट को क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।